हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से एक और हाई ग्रोथ कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ गए हैं। कंपनी का नाम है जगल प्रीपेड। जगल प्रीपेड एक फिनटेक कंपनी है जो मल्टीपल कॉर्पोरेट्स को अपनी सर्विसेज देती है। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जो हमारा लास्ट वीडियो था क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद में उसमें अच्छे से डिस्कस किया था, तो उसको रेफर कर लेना। तो आज हम इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड साथ में ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के अंदर यहाँ पे कोई अच्छी खासी डील बनती हुई नजर आ रही है क्या। तो फर्स्ट इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस था FY 26 को लेके वो डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग FY 26 के अंदर 35 से 40% से ग्रोथ करेंगे, बट मैनेजमेंट ने क्वार्टर टू की कॉन कॉल के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस था उसको बढ़ा के 40 से 45% कर दिया था। एंड बात करें बेटा मार्जिन के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो FY 26 के लिए मैनेजमेंट यहाँ पे 10 से 11% के बीच का यहाँ पे इबिटा मार्जिन टारगेट कर रही थी। एंड साथ में मैनेजमेंट का इबिटा मार्जिन को लेकर एक और कमेंट था कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर हमारे इबिटा मार्जिन ईयर ऑन ईयर 50 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होते रहेंगे। अब इस कंपनी के जो एक्चुअल क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये हैं जगल प्रीपेड के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनका रेवेन्यू था लगभग 336 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 497 करोड़ रुपीज का। मतलब वाई ऑन वाई इनके रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे 48% से ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड बात कर लेते हैं इबिटा के पर्सपेक्टिव से, तो वाई ऑन वाई इनका इबिटा यहाँ पे लगभग 73% से ग्रोथ हुआ है। लास्ट ईयर इनका इबिटा था लगभग 29.40 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर इनका इबिटा रिपोर्ट हुआ लगभग 51 करोड़ रुपीज का। एंड यदि बात करें इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनका इबिटा मार्जिन था यहाँ पे 8.8% का। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर इबिटा मार्जिन आया लगभग 10.20% का। मतलब वाई ऑन वाई इनके इबिटा मार्जिन में यहाँ पे 140 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनका प्रॉफिट था लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इस साल जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया लगभग 36 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया है। मतलब वाई ऑन वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे 78% से ग्रो किया है। एंड बात करें पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनका पैट मार्जिन था 6% के आसपास में। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर इनका पैट मार्जिन आया लगभग 7.20% के आसपास में। मतलब पैट मार्जिन के अंदर भी यहाँ पे लगभग 120 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जैसे हमने डिस्कस किया था, जगल प्रीपेड मेजरली कॉर्पोरेट्स को सर्विस देती है। इसके बिजनेस के 3 सेगमेंट है। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर फीस, सेकंड इज प्रोग्राम फीस, थर्ड इज जगल प्रोपेल। इन तीनों बिजनेस वर्टिकल के बारे में थोड़ा समरी व्यू आपको दे देता हूं। यदि आपको डिटेल में जानना है तो मैंने क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद में एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। फर्स्टली बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर फीस के बारे में। तो जगल प्रीपेड ने अपने बहुत सारे पोर्टल बना रखे हैं, बहुत सारे टूल बना रखे हैं जो मल्टीपल कॉर्पोरेट्स को यहाँ पे बेचा जाता है। इनका टूल है लाइक एक्सपेंस मैनेजमेंट का, वेंडर मैनेजमेंट का, ये सारे इनके टूल होते हैं। सेकंड इनका जो वर्टिकल प्रोग्राम फीस का, इसका मतलब ये है कि जगल प्रीपेड ने बहुत सारे बैंक से टाइप कर रखा है, अराउंड 20 बैंक के साथ टाइप कर रखा है और उनसे प्रीपेड कार्ड बनवा रखे हैं। मतलब जिन कॉर्पोरेट के साथ में जगल प्रीपेड का टाइप है, उन कॉर्पोरेट को यहाँ पे ये प्रीपेड कार्ड दिए जाते हैं। एंड वाले कॉर्पोरेट यहाँ पे अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं जब वो किसी बिजनेस टूर पे जाते हैं तो उनको दे देते हैं। तो उनके एम्प्लॉय का जो भी खर्चा होता है वो प्रीपेड कार्ड के थ्रू होता है। तो जहां जहां पे वो कार्ड स्वाइप होता है वहां से इनका एक मर्चेंट फी बनता है। उसका कुछ शेयर बैंक को जाता है और कुछ शेयर इनका जगल प्रीपेड को आता है। तो वहां से इनका एक प्रोग्राम फीस का रेवेन्यू बनता है। थर्ड इनका जो वर्टिकल है जगल प्रोपेल नाम का, इसके अंदर कंपनी क्या करती है, बल्क के अंदर बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स के यहाँ पे वाउचर्स खरीद लेती है। एंड उन वाउचर्स को यहाँ पे थोड़ी महंगे रेट पे कॉर्पोरेट्स को बेचती है। और वहां पे इनका एक अच्छा खासा मार्जिन बनता है, वो डायरेक्टली इनके ग्रोस मार्जिन में ऐड होता है। एंड कॉर्पोरेट क्या करते हैं उन वाउचर्स का, जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं उनको कभी रिवॉर्ड देना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है, तो उस वाले टाइम पे वो वाले वाउचर्स वो कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉइज को डिसबर्स कर देते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे बेसिक समरी के अंदर बताया है कि इस कंपनी के जो 3 बिजनेस वर्टिकल है यहाँ पे किस किस तरह से काम करते हैं। इसका मतलब हमने साफ साफ ये तो डिस्कस कर लिया कि जगल प्रीपेड डायरेक्टली कॉर्पोरेट के साथ में काम करती है एंड कॉर्पोरेट को अपनी मल्टीपल सर्विसेज देती है। एंड यहाँ पे कंपनी ने मेंशन भी किया है कि वाई ऑन वाई इनके जो नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स हैं यहाँ पे लगभग 14% से ग्रोथ करे हैं। लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री FY 25 के अंदर इनके जो टोटल कॉर्पोरेट थे लगभग 3337 कॉर्पोरेट थे, मतलब 3337 कस्टमर्स थे। वो इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर बढ़ के कितने हो गए, 3794 हो गए हैं। मतलब वाई ऑन वाई इनके टोटल कस्टमर यहाँ पे 14% से इंक्रीज हुए हैं। इनके कस्टमर डायरेक्टली कॉर्पोरेट होते हैं जैसे हमने डिस्कस किया है। तो एक कॉर्पोरेट भी आता है तो यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू लेके आता है। एंड जो इन कॉर्पोरेट के एक्चुअल एम्प्लॉइज हैं जो जगल प्रीपेड की एक्चुअल सर्विस यूज करते हैं, तो जो टोटल ट्रांजेक्टिंग यूजर्स हैं उनका डेटा भी कंपनी ने यहाँ पे शेयर किया है। तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर जो इनके टोटल यूजर्स थे लगभग 3.16 मिलियन के आसपास में थे। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर बढ़ के कितने हो गए, 3.71 मिलियन हो गए हैं। मतलब वाई ऑन वाई इनके जो टोटल यूजर्स हैं उनके अंदर यहाँ पे लगभग 18% से ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के जो 3 रेवेन्यू सेगमेंट है, सेगमेंट वाइज कहाँ पे कितने परसेंट से रेवेन्यू ग्रोथ किया है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली बात करें सॉफ्टवेयर फीस के बारे में, तो वाई यूनियन का रेवेन्यू यहाँ पे 26% से ग्रोथ किया है। एंड बात करें प्रोग्राम फीस वाले वर्टिकल के बारे में, तो वाई यूनियन का रेवेन्यू यहाँ पे 56% से ग्रोथ किया है। एंड बात करें जगल प्रोपेल वाले प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पे वाउचर्स ही सेल आउट करते हैं,
वहां पे इनका रेवेन्यू वाई ऑन वाई लगभग 43% से यहाँ पे ग्रोथ किया है। एंड जो इनका टोटल रेवेन्यू होता है उसके अंदर इनका जो प्रोपेल वाला प्लेटफॉर्म है लगभग 55% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। जो प्रोग्राम फीस है लगभग 40 से 45% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। एंड जो इनका सॉफ्टवेयर वाला फीस है वो लगभग टोटल रेवेन्यू का 5% यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। एंड क्वार्टर 3 के अंदर जगल प्रीपेड ने यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करे हैं। मतलब जो ये कॉर्पोरेट्स को यहाँ पे सर्विसेज देते हैं, प्रीपेड कार्ड डिसबर्स करते हैं, तो उसके लिए इनको मास्टर कार्ड या फिर वीजा से टाई अप करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा कंपनी ने कि वीजा वर्ल्ड वाइड से इनका यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है, मास्टर कार्ड एशिया स्पेसिफिक से इनका अलायंस हुआ है, यूरोनेट सर्विसेज इंडिया से इनका अलायंस हुआ है, जियो क्रेडिट से इनका अलायंस हुआ है। एंड जगल प्रीपेड ने क्वार्टर 3 के अंदर यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड भी किया है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के यहाँ पे नाम दिए हैं, उनमें से कुछ जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं उनके मैं नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। लाइक पोलिकैब इंडिया है, जोमेटो हाइपरप्योर है, बीबा फैशन है, होंडा इंडिया है। ये ऐसे कॉर्पोरेट हैं जो बड़े कॉर्पोरेट हैं जिनको यहाँ पे ऑनबोर्ड किया गया है। तो ये हमने डिस्कस करिए जगल प्रीपेड के क्वार्टर 3 के नंबर्स। अब एक बार थोड़ा नंबर को समराइज कर लेते हैं। फर्स्टली बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो वाई ऑन वाई अराउंड 48% से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ किया है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो वाई ऑन वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे 78% से ग्रोथ किया है। मतलब यहाँ पे EBITDA मार्जिन पे अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है, जो मैनेजमेंट ने गाइड भी किया था कि एवरी ईयर में हम लोग अराउंड यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट के आसपास में हमारे EBITDA मार्जिन को एक्सपेंड करेंगे। मतलब अपकमिंग ईयर्स के अंदर भी इस कंपनी को यहाँ पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, मतलब जो इन लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर बना दिया है या फिर जो भी प्रोग्राम फीस का इनका रेवेन्यू आता है उसकी जो फिक्स कॉस्ट है बैकएंड की वो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। एंड जैसे ये कंपनी नए नए कॉर्पोरेट्स को यहाँ पे ऑनबोर्ड करेगी वैसे वैसे इनका रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ करता जाएगा एंड साथ में इनके बिटा मार्जिन यहाँ पे एक्सपेंड करते जाएंगे। अब जगल प्रीपेड को अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। जगल प्रीपेड का जो करंट मार्केट कैप है लगभग 4100 करोड़ रुपए के आसपास में है और इस कंपनी ने शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर लगभग 95 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के अंदर इनका प्रॉफिट था लगभग 32 करोड़ रुपए के आसपास में। तो मैं ये कंसिडर करूं कंजर्वेटिवली कि क्वार्टर 4 के अंदर ये कंपनी इजीली 40 से 45% से अपना प्रॉफिट ग्रोथ करा लेगी, तो उसके बेसिस पे इनका FY26 का जो टोटल प्रॉफिट बनता है लगभग 140 करोड़ रुपए के आसपास में बनता है। एंड यदि इस कंपनी का FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमें इस कंपनी की जो करंट मार्केट कैप है उसके अंदर जो इनका फॉरवर्ड अर्निंग है उसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4100 करोड़ के अंदर यदि मैं 140 करोड़ का डिवाइड करता हूं तो इनका जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग 31 से 32 के आसपास निकल के आता है। बट जगल प्रीपेड का एक्चुअल अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल डिस्कस करने के लिए हमें इस कंपनी का FY27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक बार ये जानना पड़ेगा कि FY27 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे नेक्स्ट 2-3 साल के लिए अराउंड 35 से 40% से ग्रोथ करने का यहाँ पे गाइडेंस दिया था। तो कंजर्वेटिवली हम लोग यदि ये कंसिडर करते हैं कि जगल प्रीपेड FY27 के अंदर 35% से अपना बिजनेस ग्रोथ कराती है, तो FY27 का इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट हो सकता है लगभग 190 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड एज ऑन डेट जगल प्रीपेड की जो मार्केट कैप है लगभग 41 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो FY27 की फॉरवर्ड अर्निंग के अकॉर्डिंग इसका फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो उसके लिए मेरे को इनकी जो करंट मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पैड का डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 4100 करोड़ के अंदर 190 करोड़ का यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग 21 से 22 के आसपास में। और इसके बिजनेस की ग्रोथ है लगभग 35% के आसपास में। तो यदि मैं इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करना चाहूं तो उसके लिए मेरे को इसका जो फॉरवर्ड पी रेशियो है उसके अंदर इनके बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनका जो FY27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पी रेशियो लगभग 21 से 22 का, उसके अंदर 35% का मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आएगा लगभग 0.6 से 0.7 के आसपास में। मतलब जगल प्रीपेड एक ऐसी फिनटेक कंपनी है जो लगभग 35 से 40% के आसपास में बिजनेस ग्रोथ करती है। एंड करंटली उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे 0.6 से 0.7 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे को यहाँ पे अच्छी खासी डील बनती हुई नजर आती है। बट ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।